एक ये जो तबाही चली है, पड़ोसी मुल्क के जो ड्रामे चल रहे हैं, खुदारा अपनी बहू बेटियों को इन ड्रामों से बचाओ, इन सीरियल से बचाओ। क्यों? उन सीरियल्स में, उन ड्रामों में ज्यादातर तलाक के मसाइल दिखाए जा रहे हैं, तलाक होती हुई दिखाई जा रही हैं, और कजिन के साथ अफेयर, फलाने के साथ अफेयर, ढिमाके के साथ अफेयर, नाजायज रिश्ते दिखाए जा रहे हैं। इसलिए अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को, अपनी माओं को, अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को खबरदार करो। जो मुसलमान का घर है, उम्मत मुस्तफा है, हम मुस्तफा करीम का कलमा पढ़ने वाले हैं। यहाँ ड्रामों की जगह नहीं है, यहाँ फिल्मों की जगह नहीं है। घरों के अंदर ड्रामे नहीं चलेंगे, बल्कि सैयदा फातिमा के किस्से सुनाए जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। घरों के अंदर कुरान पढ़ा जाएगा, नमाजें पढ़ी जाएंगी। जी जी। मैं एक बात और बड़े दावे के साथ कह दूं, आज भी इस पुरफितन दौर में मदारिस इस्लामिया है नाजिम खलीली साहब, जो इस्लाम की परचम को बुलंद किए हुए हैं, बेशक इस्लाम की बुनियाद को मजबूत रखे हुए हैं। आज लाखों, कई लाख मुस्लिम लड़कियां इर्तिदाद का शिकार हुई है ना, कई लाख। मैं एक बात बड़े दावे के साथ कह रहा हूं, इन सारी बच्चियों को आप उठाकर देख लो, इन सारी लड़कियों के बारे में आप तहकीक कर लो, इनमें से एक दो निकल आए तो उसकी मिसालें क्या, कसरत पे हुक्म लगता है। इनमें से तुम्हें एक भी नहीं मिलेगी जो कुरान और हदीस का इल्म रखने वाली हो। जो कुरान और हदीस का इल्म रखती है वो जान लेती है ईमान क्या है, वो जान लेती है ईमान की इंपोर्टेंस क्या है, कुरान की अहमियत क्या है, आखिरत क्या है। वो ये जान लेती है कि हम 5 जोड़े की जगह 2 जोड़े में गुजारा कर लेंगे, हम 2 वक्त की जगह 1 वक्त रोटी खा लेंगे, हम कम में गुजारा कर लेंगे, हमारी जान चली जाए लेकिन मोहम्मद अरबी का दिया हुआ ईमान। बेटियां भटकती कौन है, गुमराह कौन हो रही हैं, दीन कौन छोड़ रही हैं? यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के नाम पर जिन्हें आजादी दी गई, जिन्हें एक्स्ट्रा क्लासेस और कोचिंग के नाम पे आजादी दी गई। मैं तालीम का मुखालिफ नहीं, मैं एजुकेशन का मुखालिफ नहीं, मैं इतना कहता हूं, अगर बेटियों को कोचिंग छोड़ने जा सकते हो तो पढ़ाओ, कोचिंग से लेने जा सकते हो तो पढ़ाओ। और सिर्फ कोचिंग या स्कूल कॉलेजेस नहीं, मदरसा भी इंक्लूड है इसमें, समझ रहे हैं? मदरसा भी इंक्लूड है। अगर आपकी बच्चियां कहीं पढ़ती हैं, उनको आप छोड़ने जा सकते हो और लेने जा सकते हो तो पढ़ाओ, वरना घर में भी डालो। चूंकि अगर बच्ची का ईमान चला गया तो दुनिया में भी रुसवा हो जाओगे, आखिरत में भी रुसवा हो जाओगे। जहां ईमान का खतरा हो वहां जाहिल रहना बेहतर है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमें अपने हालात को बेहतर बनाने की जरूरत है। और मैं बेटियों से कहूंगा, इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, सोने की चमक में गुम मत हो जाना, हाँ मुतासिर मत हो जाना, किसी से इंप्रेस मत हो जाना। अब ये सोना भी बहुत ऊंचा चल रहा है, बहुत ऊपर जा रहा है, चांदी भी बहुत ऊपर जा रही है। यही वजह है कि आज खलीली साहब किसी फंक्शन में चले जाओ, किसी शादी में चले जाओ, हैं? पहले सरों से दुपट्टे गायब हुए थे, अब सोना दिखाने के चक्कर में हमारी बहन बेटियों के गलों से भी दुपट्टे गायब। हाँ क्यों? 1,80,000 के आसपास चल रहा है भाई। हाँ सोना दिखाना है, सोना पहना है तो चांदी दिखानी है यार। तुम्हें कुछ भी करना है शोहर के लिए करो, जो भी करना है शोहर के लिए करो, दुनिया को दिखा के क्या होगा। ये हमारी शादियों का हाल है, 90% सरों से दुपट्टे गायब होते। चाहे जनवरी की सर्दी में अकड़ के मर जाए लेकिन दुपट्टा नहीं ओढ़ेगी, शॉल नहीं ओढ़ेगी, हाँ कोट नहीं पहनेगी। क्यों? सोना दिखाना, ड्रेस दिखानी है। ये शो ऑफ जो है, शो ऑफ, दिखावा करना, इसने हमारी कौम को तबाह कर दिया। ये नंगापन है, नंगापन। या तो नंगे अमीर होते हैं या नए अमीर होते हैं। हाँ ऑन द रिकॉर्ड बोलता हूँ मैं, ऐसे ही आदमी सही बोलता हूँ। आप गौर खोज कर लेना, फिक्र कर लेना, अगर बात सच्ची ना हो तो। जितना बड़ा नंगा होगा, अगर उसे दौलत मिल गई खुदा न खास्ता किसी तरह से, तो फिर वो मानेगा थोड़ी बिना दिखाए, लड़का हो या लड़की। हाँ कपड़ों से बाहर हो जाते। क्यों कह रहा हूं मैं? बड़े जो होते हैं
जिनके अंदर वजन होता है, वो शो ऑफ नहीं करते, दिखावा नहीं करते। पड़ोसी मुल्क के एक एक्स प्राइम मिनिस्टर है, पड़ोसी मुल्क समझ गए, हाँ नाम लेने की जरूरत नहीं, हालात बड़े खराब हैं आजकल, समझ गए पड़ोसी मुल्क। उसका एक एक्स प्राइम मिनिस्टर है, पूर्व प्रधानमंत्री, जो जेल में है। उसकी बीवी है, उसका नाम है बुशरा। उसकी वीडियोस आप देखना, सर से लेके पैर तक वो हिजाब में रहती है, ना उसकी कोई आंखें देख सकता है, ना कोई उसके हाथ देख सकता है। यार वो तो प्रधानमंत्री की बीवी रही, प्राइम मिनिस्टर की बीवी रही, उससे ज्यादा सोना होगा तुम्हारे पास, उससे ज्यादा चांदी होगी तुम्हारे पास। उसने तो गला नहीं खोला। पता लगा गला खोलने का ताल्लुक बेहयाई से है, बेगैरती से है, शो ऑफ से है। वरना जो बच्चियां ये जानती हैं कि हम दुनिया में किसी को दिखावा करने नहीं आए, हम किसी एक्ट्रेस को फॉलो करने नहीं आए, कनीज़े फातिमा बनने आए हैं। चाहे वो जहां चली जाएं, उनके सर से ना दुपट्टा उतरता है, ना उनका हिजाब उतरता है। और इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों सुनो, अगर तुम्हारी कोई मॉडर्न फ्रेंड तुमको ताना दे, टोंट करे, तुमको टारगेट करे, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, अरे तू बैकवर्ड है, हम फॉरवर्ड हैं। इस जमाने में मॉडर्निटी का दौर है, मॉडर्न जमाने में भी तू ऐसे कपड़े पहनती है, तू हिजाब करती है, नकाब करती है, तू बैकवर्ड है, हम फॉरवर्ड है। अगर तुम्हें कोई ताना दे तो मायूस मत होना, निराश नहीं होना, याद करना महशर का मैदान होगा। जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जब भी तुम्हें दुनिया की चकाचौंध घेरने लगे, दुनिया की रंगीनियां तुम पे हमला करने लगे, जब भी सोने चांदी की चमक तुम पे हमला करने लगे, जब भी तुम्हें मॉडर्निटी का ताना दिया जाए, जब भी तुम्हें मॉडर्न लोग बैकवर्ड होने का ताना दे, तो घबराना नहीं, उदास नहीं होना, याद करना महशर का मैदान होगा। हम भी होंगे, आप भी होंगे, तमाम अहले महशर होंगे। अल्लाह अकबर, सब लोग मौजूद होंगे। बेटियां अपने दिल की तख्ती पर इस बात को लिख कर ले जाएं, सर से लेकर पैर तक सब लोग कान बन जाएं और इस बात को सुने। सब अहले महशर होंगे, तमाम लोग होंगे। रब की तरफ से हुक्म होगा, महशर वालों अपनी गर्दनें नीची कर लो, महशर वालों अपनी नजरें नीची कर लो, महशर वालों अपनी गर्दनें झुका लो। अरे देखते नहीं, मुस्तफा की बेटी फातिमा को जन्नत ले जाया जा रहा है। हाय 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 हाय, क्या बात करने लगा हूं, क्या बात करने लगा हूं। नजरें नीची कर लो, सर झुका लो, सर झुका लो, नजरें नीची कर लो। हम भी होंगे, आप भी होंगे, बेटियां भी होंगी। नजरें नीची कर लो, सर झुका लो। क्यों? मुस्तफा की बेटी फातिमा को जन्नत ले जाया जा रहा है। उसके बावजूद जब सारे लोग नजरें झुका लेंगे, सरों को नीचा कर लेंगे, सब गर्दनों को झुका लेंगे, उसके बावजूद 70,000 हूरों के झुरमुट में सैयदा फातिमा को जन्नत ले जाया जाएगा। बेटी अगर चाहती है कि उनको जन्नत में सैयदा फातिमा का पड़ोस नसीब हो, तो बेटियों सुनो, किसी हीरोइन के चक्कर में ना पड़ो, कनीज़े फातिमा बन जाओ। सैयदा फातिमा तुम्हें अपने सीने से लगाती नजर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम, जश्ने दस्तार बंदी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर। अगर पड़ोसी बनना है सैयदा फातिमा का और चाहती हो कि जन्नत में उनका पड़ोस नसीब हो, तो कनीज़े फातिमा बनना होगा। भूलना होगा कि सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है। लड़कियां भी, इस इलाके की लड़कियां भी लड़कों से आगे हो गई हैं गंदगी फैलाने। अल्लाह अकबर, अल्लाह माफ करे। अगर सच्ची बात करूं ना, तो हमारे हालात ऐसे हैं कि हम पे पत्थरों की बारिश हो जाए, हमें जमीन में धंसा दिया जाए। अल्लाह अकबर। नाजिम रजा खलीली साहब, आज हमारा माइंड सेट है, हम ये सोचते हैं यार हम तो नंबरदार हैं, हम तो पहलवान हैं, हम तो प्रधान हैं, हम तो दीवान हैं, हमारे पास पैसा है, हमसे कौन क्या ही कह सकता है। हमारे दबदबे की वजह से हमारे ऐप छुपे हुए, हमारे पैसे की वजह से सब कुछ चंगा है।
गलतफहमी दूर कर लो। पहले अंबिया की उम्मतों का हाल ये था कि अगर कोई रात के अंधेरे में जिना करता था तो कुदरती तौर पर उसके माथे पे जानी लिखा होता। कोई अगर रात के अंधेरे में शराब पीता था, सुबह को लोग जान लेते थे किसने शराब पी है। कोई चोरी करता था, लोग जान लेते थे, पढ़ लेते थे माथे पे किसने चोरी की है, इसने शराब पी है। और जब ahकाम खुदाबंदी को मानने से इनकार किया जाता था, फरामीन खुदा को ठुकराया जाता था, ahकाम खुदा पर अमल नहीं किया जाता था, तो किसी कौम को जमीन में धसाया गया, किसी कौम पर पत्थरों की बरसात हुई, किसी कौम के लोगों को बंदर बनाया गया, सुअर बनाया गया। उठाओ कुरान, पढ़ो सूरह बनी इसराइल। एक एक दिन के अंदर 10-10 हजार यहूदी बंदर बने, सुअर बने। 70,000 तक की रिवायत। तफासीर उठाओ। तुम क्या समझते हो तुम्हारा कमाल है? तुम्हारी दौलत की वजह है कि तुम्हारे ऐब नहीं खुल रहे? क्या वो काम तुम नहीं कर रहे जो वो करते थे? उनसे कहीं 10 कदम आगे हो। मुझे बताओ, जिन गुनाहों की वजह से जमीन में धसा दिया जाता था, पत्थरों की बरसात होती थी, ईमानदारी के साथ बताओ कौन सा गुनाह नहीं कर रही हमारी कौम? शराब में आगे, जुए में आगे, जिना के अड्डों को आबाद करने वाले हम, सोशल मीडिया पे बेहयाई फैलाने वाले हम, हर तरह का गुनाह हम कर रहे, मस्जिदों को वीरान करने वाले हम, मदरसों को कमजोर करने वाले हम, कुरान को ताक में उठाकर रखने वाले हम। लेकिन उसके बावजूद हमारे गुनाहों को छुपाया जा रहा है, हमारे गुनाहों को हमारे माथे पे नहीं लिखा जा रहा, हमारी खताओं को आज छुपाया जा रहा है। पहले की तरह हम पे पत्थरों की बरसात नहीं हो रही, पहले की तरह हमें जमीन में नहीं धसाया जा रहा, पहले की तरह हमारे गुनाहों को माथे पर नहीं लिखा जा रहा, हमें सुअर या बंदर नहीं बनाया जा रहा है। तो ये मत समझना ये तेरे पैसे का कमाल है, ये मत समझना ये तेरी दौलत का कमाल है, ये फकत आमीना के लाल का सदका है, ये फकत मदीने वाले मुस्तफा का सदका है। रब ने वादा लिया है, महबूब तुम इनके दरमियान मौजूद हो, इसलिए हम इन पर कोई सख्त अजाब नाज़िल नहीं करेंगे। यार मैं पूछना चाहता हूं, फिर तुम्हारी आंखें क्यों नहीं भीगती? फिर तुम्हारे दिल में खौफ खुदा क्यों नहीं? अगर पहले वाला निजाम आज ही लागू कर दिया जाए तो न जाने कितनों की दाढ़ियां नोच ली जाए। पहले वाला निजाम अगर आज ही लागू कर दिया जाए तो न जाने कितनों के जुब्बे उतर जाएं। पहले वाला निजाम अगर लागू हो जाए तो न जाने कितने सफेद पोश दागदार हो जाए। पहले वाला निजाम अगर लागू हो जाए तो न जाने कितने हाजियों की, न जाने कितने नमाजियों की, न जाने कितने मौलवियों की दाढ़ियां नोच ली जाएं। अल्लाह अकबर। यार मुस्तफा करीम तेरे मेरे गुनाहों को छुपाए हुए, तेरी मेरी खताओं को छुपाए हुए, उनकी वजह से हम पर कोई सख्त अजाब नहीं आता, हमारे गुनाहों को छुपाया जा रहा है। आमीना के लाल के सदके में, मुस्तफा के सदके में, महबूब परवरदिगार के सदके में। तो मुसलमानों सुनो, मस्जिदों से दूरी बनाने वालों सुनो, कब्रिस्तान में जाकर राजनीति की बात करने वालों सुनो, मस्जिदों में जाकर ठट्टा करने वाले, शोर करने वाले सुने। जिस तरह से आज हमारे गुनाहों को, हमारी खताओं को, हमारे बुरे कर्मों को मुस्तफा करीम छुपाए हुए हैं, अगर चाहते हो महशर के मैदान में तुम्हें सीने से लगा ले तो बरेली से नजरिया मिलता है। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ ले जा रहा हूं। आखिरी चंद बातें आपके गोश गुजार कर दूं। यार ये इमाम साहब बैठे हैं, हमारे मुदर्रिस हैं माशाअल्लाह, और कारी दीन मोहम्मद साहब, और ये हमारे सब उलमा इकराम हैं, जज़ाकल्लाह। आज हालात ये हो गए कि अगर इमाम साहब किसी को समझाने लगे, यार मोहतरम आपका कारोबार अच्छा चल रहा है, नमाज पढ़ लिया करो, कुरान में आ जाया करो, कुरान पढ़ लिया करो, मस्जिद में आ जाया करो, कारी सलीम साहब हैं, हाँ। तो आजकल के पता 10-20 लाख रुपया कमाने वालों की बातें क्या होती हैं यार, मौलवी क्या जाने स्टेटस क्या होता है।
मौलवी क्या जाने लेवल क्या होता है। मैं इतना बड़ा एम्पायर चला रहा हूं, इतना बड़ा बिजनेस संभाल रहा हूं, इतना बड़ा कारोबार कर रहा हूं, अगर 5 वक्त की नमाज के लिए मैं टाइम निकालूंगा तो मेरा कारोबार कौन संभालेगा। और अल्लाह करे मतलब अगर खुदा ना खास्ता किसी को प्रधानी मिल जाए या कोई महल्ले का पार्षद बन जाए, चेयरमैन बन जाए, तो फिर वो समझता है कि मुझसे ज्यादा बिजी पर्सन दुनिया में कोई नहीं। कहता है यार मौलवियों का क्या है, मौलवी 10-15 हज़ार में काम चला लेते हैं यार, हमें बहुत कुछ करना है, बहुत बड़ा कारोबार है, हम कहाँ टाइम निकाल लेंगे 5 वक्त के लिए। अच्छा, औकात की बात करता है और लोग भाग की बात करते हैं, दबदबे की बात करते हैं, कहते हैं यार हमारा दबदबा है, हमसे कोई क्या ही बोलेगा, मैं इतना बिजी आदमी हूं, मुझे टाइम कहाँ मिलेगा कुरान पढ़ने के लिए, उलमा के पास बैठने के लिए। शर्म नहीं आती? अल्लाह ने थोड़ा सा नवाज दिया, कुछ दे दिया तो अल्लाह को भूल बैठा, मस्जिदों का रास्ता भूल बैठा, उलमा को जो है बैकवर्ड समझने लगा, ये समझने लगा नमाज पढ़ना सिर्फ मौलवियों का काम है, कुरान पढ़ना सिर्फ मौलवियों का काम है। जी जनाब, अगर कोई हाजी है ना, चेहरे पे दाढ़ी है, तो महल्ले के सारे लफंगे ये सोच रहे हैं कि नमाज पढ़ना बस इसका ही काम है। अगर हाजी जी अजान के टाइम खड़े हुए दिख गए कहीं तो महल्ले में शोर हो जाएगा, और उसी महल्ले में उसी चौराहे पे 25 लफंगे पड़े रहे होटल पे, कोई कुछ कहने वाला नहीं। रात के 3-3 बजे तक नालियों पे पड़े हुए, टपरियों पे पड़े हुए, चाय पी रहे, सिगरेट पी रहे, पबजी खेल रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, हरकतें कर रहे हैं, 10 मिनट का टाइम मस्जिद जाने के लिए नहीं, कुरान पढ़ने के लिए नहीं। ये हमारी सोच हो गई है। नौजवानों ये बताओ, मौत क्या बुढ़ापे में ही आती है? हाँ, मौत जब आती है ना तो बच्चा देखती है ना, बूढ़ा देखती है ना, जवान देखती है, मौत आकर रहती है। बेशक मौत को कोई टाल नहीं सका। फिर ये क्यों समझते हो कि हाजी जी पढ़े, ये क्यों समझते हो यार बुढ़ापे में देख लेंगे। और दाढ़ी है, अल्लाह माफ करे, जो दाढ़ी रख ले उसे मुल्ला जी कहेंगे। मुल्ला जी, ये लफ्ज मुल्ला जो है पहले जमाने में बहुत बड़ा एक तरह से तमगा था और बहुत लकब था। मुल्ला हसन है, हाँ, बड़े बड़े अल्लामा मुफ्तियों के लिए। मैं एक बात कहूं तो बुरा ना मानिएगा, हम में से कोई नहीं है कि हमें किसी को मुल्ला कहा जाए, इतने काबिल लोगों के लिए। अजी इलाके में ढूंढने से मिलेंगे 2-4, इतने काबिल लोगों के लिए लफ्ज मुल्ला इस्तेमाल होता था। अब जिसने दाढ़ी रख ली उसे मुल्ला, मुल्ला जी। अब इसे मुल्ला जी को भी इतना सस्ता बना दिया, इतना सस्ता, इतना बेकार कर दिया। अगर नाजिम खलीली साहब कोई मुल्ला जी कह दे तो दिल करता गर्दन काट दिया इसे। ऐसा लगता है जैसे गाली दे रहा है? क्यों? कि जिसने नमाज पढ़ना शुरू कर दी मुल्ला जी, कुरान पढ़ना शुरू कर दिया, अच्छे काम, दाढ़ी रख ली मुल्ला जी। दाढ़ी सुन्नते मुस्तफा है जी, दाढ़ी सुन्नते मुस्तफा है। उम्मती अगर हाजी जी नबी के हैं तो तुम भी हो, उम्मती अगर इमाम साहब नबी के हैं तो तुम भी हो। इनसे इनका हिसाब होगा, तुमसे तुम्हारा हिसाब होगा। दाढ़ियां बुरी लगती हैं, दाढ़ियां बुरी लगती हैं। अगर ये दाढ़ी बुरी होती तो कायनात के सबसे ज्यादा हसीन चेहरे पर नहीं होती। अगर दाढ़ी में ऐब होता तो कायनात के सबसे हसीन महबूब परवरदिगार के चेहरे पर दाढ़ी नहीं होती है। उनके हुस्न का तो ये आलम है कि हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। समझा नहीं उरूज मेरा इश्क बेसबात, तू कायनाते हुस्न है या हुस्न कायनात। दाढ़ियां रखो नौजवानों, दाढ़ियां रखो, दाढ़ियां रखो। बुरे लोगों की सोहबत से ही बच जाओगे, चोर उचक्कों की सोहबत से ही बच जाओगे। बुरे लोग ऑटोमेटिक तुमसे दूर हो जाएंगे। दाढ़ियां रखो। जिंदगी में अगर पाकी चाहते हो, परहेजगारी चाहते हो, अल्लाह का कुर्ब चाहते हो तो सुन्नत मुस्तफा को सजाओ जी। बात चल रही थी नमाज पढ़ने के लिए, अगर कहने लगे इमाम साहब तो उल्टा इमाम साहब को समझाया जाता है, आई हैव नो टाइम, आई एम वेरी बिजी पर्सन, मैं बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हूं, मेरे पास वक्त नहीं 5 वक्त मस्जिद में आने के लिए। 10-20 लाख 50 लाख रुपया कमाया तो तुम्हें मस्जिद जाने का टाइम नहीं मिला।
आखिरी चंद बातें आपके गोश गुजार करूं। आ देख, तू गुमराह हो चुका, भटक चुका, जरा देख खलीफा दोम हजरत उमर फारूक आजम आए हैं। खलीली साहब, चंद मिनट बस आपकी तवज्जो चाहूंगा। कौन उमर फारूक आजम? वो उमर फारूक आजम जी। रौब की बात करते हो ना, दबदबे की बात करते हो ना, देखो रौब किसको कहते हैं, दबदबा किसको कहते हैं? वो उमर फारूक आजम कि जिनको सामने से आता हुआ देखकर शैतान रास्ता बदल ले। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। वो उमर फारूक आजम कि जिनको सामने से आता हुआ देखकर शराबी अपनी शराब की बोतल को छुपा ले। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अरे वो उमर फारूक आजम कि जिनके इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमानों ने बाहर निकल के नमाज पढ़ी। अल्लाह। और आगे बढ़ के बोलता हूँ, अरे वो उमर फारूक आजम, वो उमर फारूक आजम कि जिनके इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमानों ने नारे तकबीर अल्लाहु अकबर की सदाओं को नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, फैजाने सहाबाए किराम, फैजाने अहले बैत अतहार, फैजाने खुलफाए राशिदीन, जश्न दस्तारबंदी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर। तेरे मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, किधर जाना है, जहन्नम या जन्नत? बस हम तो ये नजरिया रखते हैं, फकत इतना सबब है इनेकाद बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। पेश यक मुज़्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। आका की मोहब्बत पे एतमाद है, यही है सब कुछ। लेकिन सर्टिफिकेट तो नहीं ना जन्नती होने का। लेकिन सुनो, उमर फारूक आजम वो है जिनको जन्नती होने का सर्टिफिकेट किसी और ने नहीं बल्कि मुस्तफा को खुद मुस्तफा करीम ने दिया हो। वाह भाई, बना रहे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत कारी मोहम्मद शमे आलम साहिब किबला, शहर इमाम पाक बाड़ा, शहर इमाम पाक बाड़ा, कारी मोहम्मद शमे आलम साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठिए, आप तशरीफ रखिए। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमें अपने नजरियात को बदलने की जरूरत है। हमारे बुजुर्ग कारी शमे आलम साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। मैं अपनी बात को इख्तिताम की तरफ ले जा रहा हूं। अल्लाहु अकबर। स्टेटस, लेवल और दबदबे की बात की जाती है, बात को कंप्लीट करूं। अल्लाहु अकबर। मैंने कहा हमारे तुम्हारे पास सर्टिफिकेट नहीं, लेकिन सैयदना उमर फारूक आजम को जन्नती होने का सर्टिफिकेट मुस्तफा ने दिया। शैतान देख ले तो रास्ता बदल ले। शराब पीने वाला शराब की बोतल को छुपा ले। और जानते हो मुस्तफा करीम ने फरमाया कि मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। और 10-50 लाख रुपया कमाकर दबदबे और धाक की बात करने वालों, इतरा कर चलने वालों, मस्जिदों को वीरान करने वालों, मदरसों को वीरान करने वालों, उलमा को नीची नजर, उलमा को तंग नजरी से देखने वालों, सुनो दबदबा किसको कहते हैं? जब खलीफा दोम उमर फारूक आजम के दौर में मुसलमानों का लश्कर अजीम फलस्तीन के करीब पहुंचा बैतुल मुकद्दस को आजाद कराने के लिए, तो बड़े बड़े पादरियों को पता लगा, बड़े बड़े पादरियों ने मस्जिद अक्सा की चाबियां निकाली और मुसलमानों के हवाले कर दी और ऐलान किया कि हम सारी दुनिया से टकराने का हौसला रखते हैं, लेकिन मुस्तफा की उमर से मुकाबला नहीं कर सकते। बेशक बेशक बेशक। इसको बोलते हैं दबदबा, इसको बोलते हैं खौफ। आज तो 10-50 लाख रुपया कमाकर कपड़ों से बाहर, यार 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत। कैलकुलेट करने बैठोगे तो आधी से ज्यादा दुनिया बैठेगी। इतनी बड़ी रियासत का सुल्तान, इतनी बड़ी सल्तनत का सुल्तान, इतनी बड़ी खिलाफत का खलीफा। अल्लाह अकबर। और खौफे खुदा आपके गोश गुजार कर दूं, आपके सामने रख दूं। आज हमने 2 पैसे कमा लिए तो हमारे 1 कतरे भी, 2 कतरे भी आंसुओं के गिरने तैयार नहीं।
हम मस्जिद में जाने तैयार नहीं, मदरसों को मजबूत करने तैयार नहीं, मदरसे के बच्चों को अपने घरों में खाना खिलाने तैयार नहीं। पहली बात तो जो लोग करते हैं ऐसा, मैं उन सबको सलाम पेश करता हूँ और उनके लिए दुआ करता हूँ कि जो लोग अपने घरों में बच्चों को खाना खिलाते हैं, बच्चों को कपड़े बनाते हैं, मदारिस के अल्लाह तबारक व तआला उनको अजर अजीम अता फरमाए। मुसलमानों, ये इदारे, ये मदारिस हमारी कौम की जान है, ये इस्लाम के लिए चट्टान है, ये इस्लाम की जड़ है। इस्लाम को इस्लाम के परचम को बुलंद रखने के लिए हमेशा इन्हीं मदारिस से निकले हुए उलमा इकराम ने कुर्बानियां दी हैं। चाहे कोई चेयरमैन बन जाए, मिनिस्टर बन जाए, मंत्री बन जाए, संतरी बन जाए, लेकिन जब भी नबी की इज्जत पर हमला होता है तो इन्हीं मदरसों से निकला हुआ मौलवी आता है। जब बात कौम की आए, जब बात कौम के हालात की आए, जब कौम को निशाना बनाया जाए तो बड़े बड़े तुर्रम खान बैठे रह जाते हैं, बड़े बड़े पैसे वाले छुप जाते हैं। यही तालिब इल्म, यही हुफ्फाज, यही मौलवी, यही मदरसों से पढ़े हुए लोग सामने आ जाते हैं और सीना तान के खड़े हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, बात लंबी हो जाएगी। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जरा देखिए, इतनी बड़ी रियासत के सुल्तान, खलीफतुल मुस्लिमीन, अमीरुल मोमिनीन, और खौफ खुदा देखें। काफिला चल रहा है, लोग काफिले में बेशुमार लोग हैं, लोग घोड़ों पर सवार हैं। चलते चलते किसी कारी कुरान ने आयत पढ़ दी, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान। जैसे ही उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस आयत को सुना, चीख निकल पड़ी, बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। लोगों ने उठाया, घर ले आए। लोग आते और कहते, उमर तुम्हें क्या हो गया? उमर तुम तो तंदुरुस्त थे, सेहतयाब थे, तुम्हें हुआ क्या है? किसी अच्छे हकीम को दिखा दो, किसी अच्छे तबीब को दिखा दो। रात दिन गुनाह करने वालों, खताएं करने वालों, नाफरमानियां करके अकड़ के चलने वालों, मदारिस को कमजोर करके, वीरान करके, मसाजिद का दरवाजा भूल के अकड़ के चलने वालों, उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, ए आने वालों सुनो, उमर को किसी तबीब की जरूरत नहीं, उमर को किसी हकीम की जरूरत नहीं। अगर चाहते हो उमर सेहतयाब हो जाए, उमर तंदुरुस्त हो जाए, तो रब से दुआ करो, परवरदिगार उमर से राजी हो जाए, उमर को माफी का परवाना दे दे, तो उमर ठीक हो जाएगा, तंदुरुस्त हो जाएगा। अल्लाह अकबर। फिर मैं पूछना चाहता हूं, तुम्हारे कितने आंसू निकलते हैं रब की बारगाह में? कितने आंसू बहाते हम और आप खौफे खुदा से? कितने सजदे किए हमने रब को राजी करने के लिए? अल्लाह अकबर। बहुत कड़वी बात करने लगा हूं नाजिम खलीली साहब। आजकल हालात तो ये हैं कि अगर कोई अच्छी जिंदगी जीना चाहे, नमाजों का पाबंद होने लगे, मदारिस और मसाजिद से कुर्बत रखने लगे, उलमा के पास बैठने लगे, तो आजकल की माएँ भी, आजकल की औरतें भी, बीवियां भी ताने मार देती हैं, कहती हैं तुम तो मस्जिद में ही रह लो। अल्लाह अकबर। ये हालात है हमारी कौम के। आजकल हमारे उलमाए किराम को आज नीची नजरों से देखा जाता है। याद रखें, उलमाए किराम अंबिया किराम के वारिस हैं, और ये जो बच्चे हैं ये तुम्हारे बच्चों की तरह नहीं हैं, ये आम बच्चों की तरह नहीं हैं। कसम खुदा की, तुम्हारे बच्चे जब घर से निकलते हैं तो कुछ पता नहीं उनका पैर कहां कहां जाता है, कहां कहां पड़ता है, किस कीचड़ में रखा जाता है, लेकिन कसम खुदा की ये कुरान को याद करने वाले हैं, ये मुस्तफा के गुलाम हैं, ये मुस्तफा के मेहमान हैं। जब ये चलते हैं तो फरिश्ते इनके नीचे अपने परों को बिछा देते हैं। इन बच्चों की कदर करो, उलमाए किराम की कदर करो, अपने मदारिस को मजबूत करो, अपनी बच्चियों को दीन सिखाओ, घरों के अंदर कुरान पढ़ने का कल्चर लाओ, नमाजों की पाबंदी अपनी बच्चियों से, अपने बच्चों से कराओ। यार हम एक वक्त की कोचिंग ना जाने पर नाराज हो जाते हैं, माँ से भी कहते हैं समझा दे इसको वरना लट फेर दूंगा। वो दिन कब आएगा कि इसलिए नाराज हो गए कि मैं इस पर लट फेर दूंगा, समझा दे इसने फजर की नमाज नहीं पढ़ी। शर्म नहीं आती, हया नहीं आती? एक दिन स्कूल ना जाए तो लट उठा लेते हो और पांचों वक्त की नमाज गुल कर दी, कुछ कहने वाला नहीं, कुछ बोलने को तैयार नहीं। हम क्या क्या चाहते हैं? अगर तुम्हारे सामने तुम्हारी औलाद को कमरे में बंद करके आग लगा दी जाए, बर्दाश्त करोगे? बचाने के लिए अपनी जिंदगी भी दे दोगे? तो फिर अपने बच्चों को जहन्नम की आग से क्यों नहीं बचा रहे? अपने बच्चों को जहन्नम की आग में खुद धकेल रहे हो।
हैं? एक वक्त अगर क्लास ना जाए तो लठ उठा लेते हैं, नाराजगी हो जाती, खाना बंद, पीना बंद, झगड़े शुरू, और महीनों हो गए नमाज पढ़े हुए, एक लफ्ज कहने को तैयार नहीं। खुदारा अपने तरीके बदलो, अपने तरीके बदलो, अपने घरों के अंदर इस्लामी कल्चर, इस्लामी माहौल कायम करो। इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। वक्त काफ़ी हो चुका, कहना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन वक्त इजाज़त नहीं दे रहा। इन बच्चों के सरों पे सेहरा रखा जाएगा, और माशाअल्लाह हमारे कारी साहब भी तशरीफ़ ले आए हैं। मैं दुआ करता हूँ इन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अल्लाह तबारक व तआला इन बच्चों को इल्म नाफ़े अता फरमाए, इन्हें दीन मतीन की खूब खूब तबलीग करने वाला बनाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, उलमाए किराम, असातिज़ाए किराम जिन्होंने मेहनतें की, या जिन लोगों ने, बस्ती वालों ने भी इन बच्चों को सहारा दिया, इनका साथ दिया, अल्लाह तबारक व तआला सबको अजर अज़ीम अता फरमाए। एक मरतबा कलमा तय्यबा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना। माशाअल्लाह, बड़ी अच्छी तकरीर अल्लामा शेख सरताज साहब क़िबला रज़वी की इस्लाही मालूमाती गुफ्तगू आप हज़रात ने समाअत फरमाई।